Today, under the leadership of Sanjay Kumar Gunyal, IG, NWFIR, had a grievance redressal interaction with ex-ITBPNs and next of kin of disease of ITBP who are resident of UT Ladakh. The purpose of the interaction was to set up a mechanism to redress the grievances of ex-ITBPNs and next of kin of disease. IG ITBP honored Shering Norbo, who was the oldest among them. IG also interacted with the next of kin of disease and assured that grievances will be looked after sympathetically. देखना है और हमें अपने जितने भी आईटीबीपी के बुजुर्ग हैं उनको पूरा सम्मान भी करते हुए मैं तो कहूँगा हर कमांडेंट को लगातार उनको अप्रोच करना चाहिए। जब भी कभी आप गांव में जाए तो गांव में जाए, बीओपी में जाए तो आसपास के गांव वालों से मिल करके जो भी आईटीबीपी के रिटायर्ड लोग हैं उनके घर पे जाके उनसे मिलने जाए, बात करें। अभी जो आपने कहा है कि आईटीबीपी के बुजुर्गों का सम्मान, तो यहाँ जो आइस वॉल हॉकी है, आइस वॉल जो क्लाइंबिंग है, आइस वॉल क्लाइंबिंग में इस बार इसका नाम जो रखा है हमने अपने ही आईटीबीपी के शहीद के नाम पे इसका हेडक्वार्टर ने रखा है। आपको याद होगा नोरबू अंदुस जो कौन से गांव के थे? हाँ, क्या नाम है? जो गंगोत्री में 2019 में जिनकी माउंटेनिंग के दौरान डेथ हुई। वर्जिन पीक है, वर्जिन पीक मतलब जिसको अभी तक किसी ने क्लाइंब नहीं किया है, जैसे आप तो जानते ही हैं। उसको हम लोग सोच रहे हैं कि हमारी टीम क्लाइंब करेगी और क्लाइंब करने के बाद उसका भी जो नाम रखा जाएगा वो हमारे जो लेह एरिया के जो हमारे शहीद है उनके नाम पे उस पीक का नाम रखा जाएगा। क्योंकि एक बार जब आप वर्जिन पीक को फतह कर लेते हैं या उसमें आप स्केल कर लेते हैं तो उसके बाद उसका नाम रखा जाता है। तो हम चाहेंगे कि हमारे शहीदों के नाम पे ही उसका रखा जाए। उसके अलावा जो भी नई बिल्डिंग हमारे वहाँ बटालियन में कोई बनती है तो उस बिल्डिंग का नाम भी हम अपने ही शहीदों के नाम पे रखें, ताकि उनको हम किसी न किसी बहाने याद करें, याद करके जो आने वाली पीढ़ी है वो भी मोटिवेट हो। ये हमारे हमें करने की आवश्यकता भी है। बाकी जो अभी ये जो पूरा कार्यक्रम रखा है, रॉबर्ट साहब ने, कमांडेंट साहब ने जिस तरह से बताया, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और हमें बड़ी खुशी है कि हम जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं जो कि हमारे इस आईटीबीपी की बुनियाद है और आपके दम पे ही हम लोग जो है यहाँ खड़े हैं, तो हम आपका सम्मान करते हैं, नमन करते हैं और इस तरह के जो इंटरेक्शन है और ज़्यादा रहे इसका मैं इसकी कामना करता हूँ। और जैसे अभी एक ट्रेनिंग हम लोग करने जा रहे हैं जो कि फरवरी के लास्ट 28 तारीख को होगा, जिसमें कि जो लोग रिटायर होने वाले हैं, खासकर क्या होता है कि जब आप सर्विस में आते हैं तो आपकी ट्रेनिंग तो होती है, 1 साल की पूरी 9 महीने की ट्रेनिंग होती है और उसमें सिविलियन से आप यूनिफॉर्म सर्विस के मेंबर कैसे बनते हैं उसके बारे में आपकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जब रिटायरमेंट के लिए जब आप जाते हैं तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती है, क्योंकि उसमें भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है कि आपको कैसे परिवार या समाज के बीच में जाना है, किस तरह से आपका सोशल, इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल चेंजेज आएंगे, आपको परिवार के मेंबर्स के साथ कैसे बैठाना है, अपने सामंजस्य बैठाना है, समाज के साथ कैसे बैठाना है और आपका जो फाइनेंशियल जो आपका सिस्टम है कैसे मजबूत रहे। Their report, The Earth News, Ladakh.